गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और मच अवेटेड टॉपिक आपका जो है वो सामने है। देखिए, बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर में ये बताया कि ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ग्रॉस में नेट एडिशन इन कैपिटल स्टॉक, नेट एडिशन इन फिक्स एसेट्स, ये सब शामिल होता है। इसके अलावा ग्रॉस में ही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपका डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फार्मूले में आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको नेट से ग्रॉस में जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना है। आपको नेट से ग्रॉस में अगर जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना है, और अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन करना है माइनस। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ऊपर डेप्रिसिएशन हमारा माइनस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टोटल चेंज इन न्यू स्टॉक ऑफ कैपिटल स्टॉक्स और फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स और कैपिटल स्टॉक में कोई चेंज आ रहा है। फिक्स एसेट्स और कैपिटल स्टॉक की नई कितनी यूनिट आई हैं, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए जब हमें नेट में जाना है तो फिर हमको डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करना है। डेप्रिसिएशन जो है पुराने एसेट्स से उनको कोई मतलब नहीं है। डेप्रिसिएशन को जो है रिप्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हम नीचे आ रहे हैं। सेकेंड फार्मूला है आपका नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। नेशनल से जब डोमेस्टिक में हम जा रहे होते हैं तो जितने हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं उनकी इनकम को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, जितने हमारे नेशनल से अगर हम डोमेस्टिक में जा रहे हैं तो जितने हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं जो बाहर वर्क कर रहे हैं उनकी इनकम को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, और अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं तो जो हमारे बंदे वर्ल्ड वाइड वर्क कर रहे हैं उनकी इनकम को, जो हमारे बंदे अब्रॉड वर्क कर रहे हैं उनकी इनकम को हम ऐड ऑन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें डोमेस्टिक से हम नेशनल में चले जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का जो फार्मूला होता है वो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका मतलब क्या हुआ? जितने हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी इनकम को हम ऐड करते हैं, और जितने विदेशी बंदे, जितने हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हैं और हमारी कंट्री में, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वर्क कर रहे हैं, तो उनकी इनकम को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस फार्मूले को, इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद फिर लास्ट में है थर्ड फार्मूला है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जब हम जाएंगे तो एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है। देखिए, इसमें जो है गवर्नमेंट का रोल होता है सबसे ज़्यादा। सब्सिडी देना और टैक्स लगाना दोनों गवर्नमेंट ही क्या कहते हैं करती है, चाहे सब्सिडी देना हो या टैक्स लगाना हो। पहली बात। दूसरी बात ये है कि फैक्ट्री के अंदर यानी फैक्टर कॉस्ट में जो है, फैक्टर कॉस्ट में किसी भी तरीके का, फैक्टर कॉस्ट में जो है किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस फैक्टर कॉस्ट में नहीं लगते हैं। ठीक है, तो जब आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके माइनस होंगे और सब्सिडीज होंगी प्लस, और जब आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे प्लस और सब्सिडीज होंगी माइनस। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ और, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फार्मूला क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फार्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो ये आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है अगर आप मार्केट से फैक्ट्री में जा रहे हैं, अगर आप मार्केट से फैक्ट्री में जा रहे हैं, अगर आप मार्केट से फैक्ट्री में जा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है? आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो माइनस करने हैं और सब्सिडी प्लस करने हैं। यहाँ फैक्टर लिखा हुआ है लेकिन मैं फैक्ट्री वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मार्केट से अगर आप फैक्ट्री में जा रहे हैं तो टैक्सेस माइनस होंगे, सब्सिडी प्लस होंगी, और अगर आप फैक्ट्री से मार्केट में जा रहे हैं तो दुनिया भर के टैक्सेस लगते हैं और सब्सिडी होंगी माइनस। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला हम न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे देखिए ये सब पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं और डेटा दिया हुआ है, जीएनपी, एनपी, एनडीपी, एफसी और ये सब दिया हुआ है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम में आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू क्या आ रही है, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा। प्रॉब्लम में जो है दिया हुआ है आपका एनडीपी, एफसी दिया हुआ है, जीएनपी, एमपी दिया हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनडीपी, एफसी। तो एन स्टैंड्स फॉर नेट, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट एंड एफसी स्टैंड्स फॉर फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये सब दिए हुए हैं। अभी आपको करना क्या है, इसमें करना आपको ये है कि इसको नेट में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस से अगर आपको नेट में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे ऊपर दिया हुआ है ग्रॉस से अगर आपको नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से अगर आपको नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है। यहाँ भी हमने वही किया। उसके बाद क्या है, यहाँ यहाँ दिया हुआ है नेशनल, आपको जाना है डोमेस्टिक। तो क्या करना पड़ेगा, नेशनल दिया हुआ है, आपको जाना है डोमेस्टिक, तो आपको NFIA माइनस करना है। हमने भी वही किया, ठीक है। ये समझ में आपको आ गया। उसके बाद यहाँ क्या है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो NIT आपको माइनस करना है। एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है, आपको जो भी ऑपरेशन करने हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके मतलब टर्म्स दिए हुए हैं उस हिसाब से करने हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में NDPFC दिया हुआ है तो NDPFC के हिसाब से राइट हैंड वाले सब ऑपरेशन होंगे, ठीक है। ये दिमाग में रखना है आपको। सारी वैल्यूज जो दी हुई इसके आगे हम बढ़ेंगे, जो भी हमारी वैल्यूज गिवन है वो सब वैल्यूज हम पुट करते जाते हैं। यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें देखिए ये पूरा इस तरीके से डेटा मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया, अब देखिए एक चीज़ और है, मैथमेटिकल रूल आपने पढ़ा होगा बड़ा फेमस, कि जिस भी टर्म की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसको आपको पॉजिटिव में ही फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे NIT क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब इसको आपको पॉजिटिव, अब आप इसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, इसकी साइड को आप एक्सचेंज कर लो। अगर ये राइट हैंड साइड में है तो इसको लेफ्ट में ले जाओ, तो हम NIT को लेफ्ट में ले जाएंगे और ये 6200 को राइट में ले आएंगे, ठीक है। हमने जब बाई लिखा भी है मैंने, बाई एक्सचेंजिंग द साइड ऑफ NIT एंड NDPFC, हमने साइड चेंज कर ली। साइड क्यों चेंज कर ली, क्योंकि हमें NIT हर हाल में पॉजिटिव ही चाहिए। अब हमने यहाँ पर ये कोशिश की तो ये हमें क्या मिला, ये देखिए इस तरीके से डेटा मिल गया, 7000 माइनस 6200 माइनस 600 प्लस 400। उसके बाद हमने कैलकुलेशन किया एंड फाइनली वी विल गेट दी आंसर, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आइए अगला, ये दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे सब्सिडीज़ हमें फाइंड आउट करनी है और वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। GNPFC और CFC, यहाँ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और डेप्रीशिएशन में किसी तरीके का अंतर नहीं होता है। आप ये मान लो कि दे आर टू फैसेट्स ऑफ सेम क्वाइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कभी कंफ्यूज मत होइएगा इसको लेकर के। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स भी जो है वो आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो है वो भी आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करते जा रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ठीक है। ये सब हमने जो है ये सब वैल्यूज दी हुई हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट सब्सिडीज इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दिया हुआ है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है। अभी हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इसको इधर नेशनल दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में ग्रॉस दिया हुआ है। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन ऐड होगा, तो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। अब यहाँ पे दिया है डोमेस्टिक, हमको कन्वर्ट करना है नेशनल में। नेशनल का मतलब क्या हुआ, यानी NFIA जोड़ना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमें क्या दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये दोनों दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये हम यहाँ देख रहे हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ रहा होगा। अब ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कर लिया, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ठीक है। अब ये
अब यहाँ माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज क्यों हुई भाई? जरा इसको भी देखो आप। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मार्केट, और आपको जाना कहाँ है? फैक्ट्रीज। मैंने आपको पहले बता रखा है कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर किसी भी टाइप का टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए हमने क्या किया? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया, सब्सिडीज जुड़ जाएंगी। ठीक है, इन दोनों का जो है बिल्कुल अपोजिट का रिलेशन होता है, एक जुड़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, और पुट करने के बाद जो हमें मिला वो ये है, आपके सामने है। ठीक है, ये हमने सब जोड़ा, जोड़ने के बाद जो है ठीक है, ये जो भी कुछ हमें मिल रहा है वो सब आपके सामने है। ठीक है, तो बस इसमें हमने एक काम किया कि 47,710 दिया हुआ था, ये सारी वैल्यूज़ जो हमारी राइट हैंड साइड में थी उन सबको लेकर के हम लेफ्ट हैंड साइड में गए, तो ये जितनी वैल्यूज़ हमारी यहाँ प्लस थी उनके साइन सबके चेंज हो गए। देखिए 24,000 प्लस था, माइनस में हो गया, 4,000 प्लस था, माइनस में हो गया। ये दोनों को हमने पहले इसका ट्रीटमेंट कर लिया था, यहाँ पे -200 था, ये +200 में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए -200 था, ये +200 में कन्वर्ट हो गया, और ये -120 था, ये +120 में हो गया। बस यही इसमें ट्रिक थी, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो फाइनली वी विल गेट दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसमें हमें क्या निकालना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के एक कंपोनेंट को निकालना है, जो है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या क्या दिया हुआ है? GNP/MP, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। अब रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल भी अगेन डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है, डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं, सब्सिडीज दी हुई है, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, और NDPFC दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से हम फिर करते हैं जैसे अभी तक हम लोगों ने किया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे NDPFC दिया हुआ है, GNP/MP दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है? नेट में जाना है। नेट में जाना है तो क्या करना है? नेट में केवल नेट में हम डेप्रिसिएशन नहीं जोड़ते, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं जोड़ते का मतलब घटाते हैं, तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। उसके बाद फिर क्या है? हमें डोमेस्टिक में जाना है, नेशनल में नहीं जाना है, तो हमने क्या कर दिया? NFIA माइनस कर दिया। और NFIA के ही कंपोनेंट होते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये अब डोमेस्टिक में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है मार्केट, हमें मार्केट में नहीं जाना है, हमें फैक्ट्री में जाना है। अगर फैक्ट्री में जाना है तो इसका मतलब हमें टैक्सेस माइनस करने हैं और सब्सिडीज जोड़नी है। ये देखिए यहाँ पे वो काम किया गया है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ठीक है, हमने ये सब कर लिया। ये आपको क्लियर हो गया? जो ये माइनस लगा हुआ था उसका ऑपरेशन हमने पूरा किया, मतलब इस माइनस को जब हमने अंदर के जो ब्रैकेट के अंदर जो है ऑपरेशन किया, तो ये माइनस के कारण क्या हो गया? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस हो गया, और ये जो माइनस का साइन था फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में वो प्लस हो गया। ये हमने कर लिया। उसके बाद सारी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया, और यहाँ हमने फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को शॉर्ट में लिख दिया FITA, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं, पूरा ऑपरेशन का मतलब पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं। करने के बाद देखिए लगातार ये हमें 4400 और ये 700 -300 + 200 ये सब मिला। उसके बाद फिर हम लगातार कैलकुलेट करते जा रहे हैं, और हमें कैलकुलेशन के बाद फाइनली 300 करोड़ आंसर मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, थैंक यू क्लास।